तो भाई साहब, बैटल थ्रू द हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि शाओयन के फोरहेड पे शाओ क्लैन के टैटू अपीयर हो जाने की वजह से ब्लड ब्लेड सेंट की फटके हाथ में आ जाती हैं और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बंदे का खौफ होता है, जिसका नाम है शाओशुआन। इसलिए ब्लड ब्लेड सेंट शाओयन के टीम को और नहीं छेड़ता और उन्हें आगे जाने में उनकी हेल्प करता है। लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल के 2 1 स्टार दाओशिंग लेवल एंसेस्टर शाओयन की टीम पर अटैक कर देते हैं और सच में ये फाइट पूरी तरीके से वन साइडेड होती है जब तक वहां पर ब्लड ब्लेड सेंट एक बार फिर से नहीं आ जाता है। लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट अपना दिमाग लगाता है और जानता था कि कुछ ही देर में शाओशुआन भी यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए वो भिड़ जाता है हॉल ऑफ सोल के दोनों एंसेस्टर्स से। लेकिन अभी भी ये पूरी फाइट वन साइडेड ही होती है और हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स इस फाइट को डोमिनेट कर रहे होते हैं और एक पॉइंट पे ये उन सभी को ही अपने जायंट स्पिरिचुअल बॉडी से अटैक कर देते हैं और इस टाइम पे कोई हिल भी नहीं पा रहा था और इनका गेम बजने ही वाला था। लेकिन तभी कोई शील्ड इन्हें बचा लेती है और फिर होती है हमारे लेजेंडरी शाओशुआन की जबरदस्त धांसू एंट्री। और सच में इस कैरेक्टर को स्टूडियो वालों ने फुल इज्जत दी होती है, जैसे शाओयन और सभी देते हैं। जिसके बाद हमें पहली बार बैटल थ्रू द हेवेंस में किसी गॉड लेवल बीइंग का शो ऑफ कराया जाता है और सच में शाओशुआन उन दोनों एंसेस्टर्स को कुत्ता बना के मार रहे होते हैं। और सच में पहली बार मैंने असल में किसी को इस तरीके से स्पेस के पावर को यूज करते देखा है और सच बोलूं तो मुझे एकदम मजा ही आ गया था। जिसके बाद शाओशुआन उन दोनों ही एंसेस्टर्स को पलक झपकते ही मार देते हैं और इनकी इस पावर को देख के सभी के होश उड़े हुए होते हैं। जिसके बाद शाओशुआन शाओयन और यूनर को लेके अपने टॉम में आ जाते हैं। और भाइयों, जो रीजन इन्होंने दिया है शाओ क्लैन के डिस्ट्रॉय होने का, वो सच में काफी छोटा था। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि आखिर कैसे शाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ और इसी के साथ ही आगे के नॉवल पार्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम शाओयन और यूनर को एंसेस्टर शाओशुआन के टॉम के अंदर देखते हैं, जहां शाओशुआन बोलते हैं, फाइनली कोई तो है जो यहाँ तक आ सका। जिस पर शाओयन एंसेस्टर शाओशुआन को ग्रीट करते हुए बोलता है, एंसेस्टर इस अनवर्दी डिसाइपल के रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। तो एंसेस्टर शाओशुआन बोलते हैं, तुम यहाँ तक आ चुके हो जो प्रूफ करता है कि तुम कितने ज्यादा वर्दी, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो और तुम्हें खुद को अनवर्दी बोलने की जरूरत नहीं है। तो शाओयन बोलता है, अगर एंसेस्टर को ऐसा लगता है तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो एंसेस्टर शाओशुआन बोलते हैं, हाँ तुम लकी तो हो ही, साथ में मेरी तरह स्ट्रॉन्ग और हैंडसम भी हो और लगता है तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, बिल्कुल मेरी तरह। जिसको सुनकर यूनर ब्लश करने लगती है। तो फिर एंसेस्टर शाओशुआन बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास में मौजूद लड़की गू क्लैन से है। तुम तो बिल्कुल अपने फादर की तरह लगती हो और आखिर तुम्हारे फादर इतने समय में मेरे डेथ के बाद मुझसे मिलने के लिए मेरे टॉम क्यों नहीं आए? कहीं उसको डर तो नहीं है कि उसका प्रॉमिस टूटने के कारण मैं उससे फाइट करूंगा? क्या उसने हमारी दोस्ती को भुला दिया या फिर वो इस बात से डर रहा है कि उसने एंशिएंट टाइम्स में जिस चीज के लिए प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया, तो मैं इसका बदला लूंगा? जिसको सुनकर यूनर डर जाती है। तो शाओयन बोलता है, एंसेस्टर यूनर मेरे साथ शाओ क्लैन में ही बड़ी हुई है, उसका गू क्लैन के किसी मैटर से कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर यूनर बोलती है, मैं नहीं जानती कि पास्ट में गू क्लैन ने शाओ क्लैन के साथ क्या किया, लेकिन मैं गू यूनर कभी भी शाओयन को इस लाइफ में अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। और यहाँ इन दोनों के बीच में काफी अच्छा मोमेंट बन गया था। तो एंसेस्टर शाओशुआन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब बंद करो यहाँ पर अपने प्यार का फूल बिखेरना। जिसके बाद शाओयन एंसेस्टर शाओशुआन से पूछता है, एंसेस्टर आपका सोल स्पेक्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप जब जिंदा थे तो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। आखिर वो कौन था जो आपसे भी ज्यादा पावरफुल था और उसने आपको इंजर्ड किया और रातों रात कैसे शाओ क्लैन डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गया? और ये दाऊदी ब्लडलाइन और तोशी एंशिएंट जेड टोकन क्या है? और आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय जिसकी वजह से शाओ क्लैन आज इतना ज्यादा सफर कर रहा है? इसके बारे में सुनकर शाओशुआन काफी गुस्सा होते हैं। उसके बाद में बताते हैं, उस समय मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल रहूंगा और फिर शाओ क्लैन को सबसे टॉप पर ले जाने के लिए लीड करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और हमारे शाओ क्लैन से दाऊदी ब्लडलाइन धीरे धीरे खत्म हो रही, जिसको एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि शाओ क्लैन से कोई दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करें, नहीं तो शाओ क्लैन से दाऊदी ब्लडलाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सभी शाओ फैमिली के लोगों की ब्लडलाइन को खुद में ट्रांसफर करके दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करूंगा।
जिसके लिए एल्डर्स ने मुझे वार्न किया कि अगर मैं फेल हो गया तो पूरा शाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन मुझे खुद पर पूरा विश्वास था। मैंने इसके लिए शाओ फैमिली के सभी लोगों को राजी किया। सभी लोग इसके लिए तैयार हो गए, जहां मैंने इस चीज को करने के लिए हेवनली टॉम को चूज किया, क्योंकि मैंने तोशी एंशिएंट जेड टोकन की पावर और हेवनली टॉम के एनर्जी को यूज करके दाऊदी लेवल पर पहुंचने के लिए गू क्लैन के साथ एक अग्रीमेंट किया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां एंसेस्टर शाओशुआन अचानक से इसके बारे में बताना बंद कर देते हैं। तो शाओयन पूछता है एंसेस्टर उसके बाद क्या हुआ। तो शाओशुआन वहां पर एक पोर्टल ओपन कर देते हैं और बोलते हैं अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जिसको सुनकर शाओयन और यूनर एंसेस्टर शाओशुआन को फॉलो करते हुए उस पोर्टल के दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहां पर चारों तरफ ब्लड मौजूद था। जिसको देखकर शाओयन हैरान होते हुए पूछता है एंसेस्टर ये क्या है। तो शाओशुआन बताते हैं ये ब्लड पूल है, जहां पर शाओ क्लैन की सिंगल डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है। ये ब्लड पूल पूरी शाओ क्लैन के ब्लड लाइन की पावर को कंटेन करता है। साथ ही इसके अंदर शाओ क्लैन के सभी लोगों की यादें भी मौजूद हैं। इसीलिए जो भी तुम जानना चाहते हो जाओ इस ब्लड पूल के अंदर और खुद अपनी आंखों से देख लो। और यहाँ पर सिर्फ तुम केवल एक दिन के लिए ही रुक सकते हो और तुम्हें किसी भी टाइम के अंदर जरूर से शाओ क्लैन के ब्लड लाइन इनहेरिटेंस की पावर का सामना भी करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको एक बार फिर से शाओ क्लैन को 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक बनाना पड़ेगा। जिस पर शाओयन बोलता है एंसेस्टर मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से सोच रखा है। जो भी एंसेस्टर ने कहा वही मेरी इस लाइफ का सपना है। जिस पर शाओशुआन हंसते हुए बोलते हैं बहुत अच्छे मेरे शाओ क्लैन के डिसेंडेंट, तुमको ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद शाओयन उस ब्लड पूल के बीच में चला जाता है। तो फिर शाओशुआन उसके अंदर अपना एक ब्लड का ड्रॉप गिराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद ब्लड लाइन की पावर शाओयन के बॉडी में एंटर करने लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो शाओयन शाओशुआन को बोलता है एंसेस्टर ये क्या हो रहा है। तो शाओशुआन बताते हैं हजारों साल पहले जब मैंने दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, तब शाओ क्लैन के सभी लोगों ने शाओ क्लैन के लास्ट दाऊदी के ब्लड को मुझे दिया था और ये उसी की पावर है। इसके बाद हम शाओयन को देखते हैं, जहां उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी और उसके फोरहेड पर शाओ क्लैन का टैटू अपीयर हो गया था, जो काफी जोरों से ग्लो कर रहा था। तभी उसको वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो पास जमे हुआ था, जहां पर यूनर के फादर गुयुआन शाओशुआन से बोल रहे थे ब्रदर क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है। तो शाओशुआन बोलते हैं सभी एंशिएंट क्लैन्स की ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, स्पेशली शाओ क्लैन की ब्लड लाइन तो और भी ज्यादा जल्दी कमजोर हो रही है, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और शाओ क्लैन के साथ साथ सभी एंशिएंट क्लैन्स को भी बचाना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें फेल हो गया और मुझे कुछ हो गया तो मेरा ब्रदर गुयू से रिक्वेस्ट है कि वह मेरे शाओ क्लैन का भी ख्याल रखें। जिस पर गुयुआन बोलते हैं ब्रदर शाओशुआन आपको ऐसी बात करने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप सक्सेसफुली दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इसके बाद हम शाओ क्लैन के सभी लोगों को हेवनली टॉम में एक जगह पर देखते हैं, जहां सभी एक एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके तैयार होते हैं, जहां उस फॉर्मेशन के बीच में शाओशुआन मौजूद थे। और फिर सभी लोग उस ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के जरिए अपने ब्लड लाइन को शाओशुआन के बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से शाओशुआन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो शाओ फैमिली के सभी लोग शाओशुआन को खुद को सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल के काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स और बीटीटीएच का मेन विलन हुन तियांडी वहां पर आ जाता है और बोलता है जरा देखो क्या नजारा है, कमजोर का एक ग्रुप जिसने अपने ब्लड लाइन को खो दिया वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और एक बेवकूफ फॉर्मेशन के अंदर बंद होकर खुद को दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां शाओशुआन और शाओ क्लैन के सभी लोग हुन तियांडी को वहां पर देखकर काफी हैरान हो गए थे। तो फिर हुन तियांडी बोलता है हम सभी 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक हैं, इसीलिए आखिर एक दूसरे की जान क्यों लेना चाहते हैं, इसलिए शाओशुआन तोशी एंशिएंट जेड टोकन हमें दे दो। जिस पर शाओशुआन बोलते हैं आखिर तुम सभी यहाँ हेवनली टॉम के अंदर कैसे आए और गू क्लैन का क्या हुआ। इसके बाद हम हेवनली टॉम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने गुयुआन को शाओशुआन की हेल्प करने से रोकने के लिए अटैक कर दिया था और साथ ही उन्होंने वहां चारों तरफ स्पेस को भी लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से हेवनली टॉम में गू क्लैन के लोग गू क्लैन से मदद के लिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जहां गुयुआन हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने में बिजी थे, जिस वजह से गुयुआन शाओशुआन की हेल्प करने के लिए नहीं जा पा रहे थे और ये सभी को अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। और फिर हम हुन तियांडी को देखते हैं, जहां वो बोल रहा था शाओशुआन तुम्हारे क्लैन के सभी लोगों ने तुम्हारी हेल्प करने में अपने सभी दाऊदी ब्लड लाइन को यूज कर लिया है,
जिसकी वजह से जब तक तुम दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक तुम अपनी जगह से उस फॉर्मेशन से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो कैसा रहेगा कि तुम तोशी एंशिएंट जेड टोकन को मुझे दे दो और एंशिएंट गॉड मैंशन को ओपन करके दाऊदी टियर पिल को लेने में मेरी मदद करो। और जब मैं एक बार सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मैं तुमको भी मौका दूंगा कि तुम भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। तो शाओ शुआन बोलता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? और तुम किस तरह से लोगों का डेंजर में होने का फायदा उठाते हो, क्या हमें उसके बारे में पता नहीं? तुम तो इस काबिल भी नहीं कि दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। जिसको सुनकर हुन तियांडी बोलता है, लगता है तुमसे बात करना अब केवल समय की बर्बादी है। इसके बाद वो सभी हॉल ऑफ सोल के लोगों को ऑर्डर देता है कि वो शाओ क्लैन के सभी लोगों को मार दे। तो वहाँ पर मौजूद सभी हॉल ऑफ सोल के लोग शाओ क्लैन के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो शाओ क्लैन के सभी लोग हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी हॉल ऑफ सोल के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे और मारे जाने लगते हैं। तो शाओ शुआन शाओ फैमिली से बोलते हैं, सभी लोग अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ, सेरेमनी को भूल जाओ। जिस पर शाओ क्लैन के एल्डर रोते हुए बोलते हैं, लीडर सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम सभी आपको इस तरह से बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। आपको जरूर से दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। शाओ क्लैन के फ्यूचर के लिए आपको किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू करना है। अब आप ही हमारे शाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद हो। जहां वहां पर सभी लोगों की डेथ को देखकर शाओ शुआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर हुन तियांडी हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों को शाओ शुआन को रोकने के लिए बोलता है। तो शाओ क्लैन के बाकी के बचे लोग उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी शाओ शुआन के पास से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर हुन तियांडी काफी हैरान हो गया था। और फिर हम शाओ शुआन को देखते हैं जो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स की बैंड बजा देते हैं। तो फिर हुन तियांडी गुस्से में बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि अभी के दाऊदी कॉन्टिनेंट में तो ओरिजिन की मौजूद ही नहीं है। और दोस्तों, आप सब लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए बता दूं कि हुन तियांडी आखिर किस ओरिजिन की बात कर रहा है। दरअसल ओरिजिन की को आप लोग एक स्पेशल तरह की एनर्जी समझ सकते हो, जिसको अब्जॉर्ब किए बिना कोई भी दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और फिर हम शाओ क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहां वो सभी इस चीज को देखकर काफी खुश हो गए थे कि उनके शाओ क्लैन के लीडर शाओ शुआन ने सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद हम शाओ शुआन को देखते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए स्पेस पोर्टल को क्रिएट कर दिया था, जिसको देखकर हुन तियांडी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर शाओ शुआन करना क्या चाहते हैं। और तभी शाओ क्लैन के सभी लोग उस स्पेस पोर्टल से टेलीप होकर कहीं और चले जाते हैं, जिसको देखकर हुन तियांडी समझ जाता है कि शाओ शुआन का कल्टीवेशन अभी स्टेबल नहीं है, साथ ही वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे। और तभी हुन तियांडी एंसेस्टर शाओ शुआन का गला पकड़ लेता है और बोलता है, सबसे पहले मैं तुमको किल करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी शाओ क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तोशी एंशिएंट जेड टोकन को भी ले लूंगा। तो शाओ शुआन बोलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके लिए जिंदा बचना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर शाओ शुआन खुद को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था और हुन तियांडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में शाओयन को देखते हैं, जहां शाओ क्लैन की ब्लडलाइन की पावर शाओयन की बॉडी में एंटर कर रही थी और उसे सब कुछ पता चल चुका था कि अभी तक शाओ क्लैन के साथ क्या क्या और कैसे हुआ। जहां शाओयन को इस तरह से देखकर यूनर शाओ शुआन से पूछती है, सीनियर शाओयन को क्या हो रहा है? तो शाओ शुआन बताते हैं, चिंता मत करो, ब्लड लाइन की पावर शाओयन के ब्लड को इस काबिल बना रहा है कि वो दाऊदी लेवल के ब्लड को संभाल पाए। जिसके बाद शाओ शुआन अपने फोरहेड पर बने शाओ क्लैन के टैटू को टच करते हैं, जिससे वो ग्लो करने लगता है। और फिर वो बोलते हैं, 1000 साल पहले जब मैंने हुन तियांडी को रोकने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय किया था, तब मैंने अपनी पूरी कोशिश करके दाऊदी ब्लड के इस छोटे से हिस्से को बचा लिया था। और आज टाइम आ गया है कि इसको शाओ क्लैन के डिसेंडेंट को दिया जाए। और फिर शाओ शुआन दाऊदी ब्लड को शाओयन की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और बोलते हैं, अब से शाओ क्लैन को फिर से एक बार उसके टॉप पर करने की जिम्मेदारी तुम्हारे इन कंधों पर है। और जैसे ही शाओयन की बॉडी में दाऊदी ब्लड एंटर करता है, उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोरों से चिल्ला रहा था, जिसको देखकर यूनर उसके लिए परेशान होने लगती है। और तभी शाओयन की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसे देखकर तो एंसेस्टर शाओ शुआन भी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर अब ये क्या हो रहा है? तभी हम शाओयन के पीछे ड्रैगन और फीनिक्स की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं, जिसे देखने के बाद शाओ शुआन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अबे ये तो ड्रैगन फीनिक्स ब्लडलाइन है, क्या शाओयन शाओ क्लैन का प्योर डिसेंडेंट नहीं है? आखिर शाओयन के पास ड्रैगन फीनिक्स ब्लडलाइन क्या कर रही है?
तो यूनर शाओशुआन को बताती है, मुझे शाओयन ने एक बार ही बताया था कि उसको एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की डिवाइन ड्रैगन फीनिक्स ब्लडलाइन गलती से मिल गई थी। और ड्रैगन फीनिक्स की डिवाइन ब्लडलाइन को सुनकर शाओशुआन के तो होश ही उड़ जाते हैं और ये बोलते हैं, शाओयन तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, लेकिन तुम्हारा ये लक ही आज तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। ड्रैगन फीनिक्स ब्लडलाइन शाओ क्लैन के डिवाइन ब्लडलाइन को शाओयन के बॉडी के साथ मर्ज होने से रोक रहा है और अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो शाओयन काफी बैडली इंजर्ड हो जाएगा। तो यूनर बोलती है, सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर शाओशुआन बोलते हैं, अभी के लिए शाओयन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें एक और पावरफुल ब्लडलाइन की जरूरत है जो कि उन दोनों ब्लडलाइन के बीच फाइट को रोक सके और उसकी बॉडी के साथ एक साथ मर्ज हो जाए। तो यूनर बोलती है, सीनियर क्या हम गू क्लैन के दाऊदी मतलब डिवाइन ब्लडलाइन को इसके लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? और शाओशुआन एक और डिवाइन ब्लडलाइन को सुनकर तो एकदम भौचक्के से रह जाते हैं और वो मन में कहते हैं, ये लड़की तो सच में कमाल की है जो इतनी कम एज में इसके पास गू क्लैन की डिवाइन ब्लडलाइन है और उससे भी ज्यादा तो लकी बच्चा है जो अब से 4 एंशिएंट ट्राइब की डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करेगा। तो शाओशुआन यूनर से बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी एंशिएंट क्लैन के लिए उनके दाऊदी ब्लड लाइन किसी सुप्रीम ट्रेजर से कम नहीं होता और अगर तुम ऐसा करती हो मतलब कि तुम सीधा सीधा गू क्लैन के रूल्स को ब्रेक करोगी। तो यूनर अपने हाथ पर एक कट लगाते हुए बोलती है, सीनियर क्या हमें अभी इसके बारे में सोचना चाहिए? मुझे पता है क्लैन के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अगर मैं इनको ब्रेक करती हूँ तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए शाओयन की लाइफ को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलते हुए वो अपने बॉडी पर मौजूद ब्लड लाइन सील को डिस्ट्रॉय कर देती है जो उनके दाऊदी ब्लड लाइन को सभी की बॉडी में प्रोटेक्ट करके रखता था और फिर वो अपने हाथों में ब्लड लाइन की पावर को कंडेंस करते हुए बोलती है, मुझे यकीन है शाओयन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गू क्लैन को कोई नुकसान हो। तो शाओशुआन बोलते हैं, इतना इनफ है, अगर तुम ज्यादा कोशिश करोगे तो तुम अपने ब्लड लाइन को ही डैमेज कर सकती हो। जिसको सुनकर यूनर गू क्लैन के ब्लड लाइन को शाओशुआन को दे देती है और बोलती है, सीनियर प्लीज अब शाओयन को बचा लो। और फिर यूनर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर शाओशुआन गू क्लैन के ब्लड लाइन को ले लेते हैं और बोलते हैं, शाओयन तुम सच में काफी लकी हो कि तुम इस लड़की से मिले। और फिर शाओशुआन शाओयन के पास आ जाते हैं और गू क्लैन के ब्लड लाइन को शाओयन के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और शाओशुआन बोलते हैं, शाओयन मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद हम शाओयन को देखते हैं जहां पर उसे किसी अजीब सी चीज ने पकड़ रखा था जो उससे बोल रहा था, आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम्हें अब स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम आराम से अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो। तो शाओयन बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे फादर मास्टर और मेरे सभी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। तो वो आवाज शाओयन से बोलता है, ये सभी चीज तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुसीबत है और कुछ नहीं, इससे तुमको केवल हमेशा परेशानी होगी। तो शाओयन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, उनको छूने की हिम्मत भी मत करना और वो सभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम फिर से उन दोनों आंखों को देखते हैं जिसको हमने हेवनली टॉम के 3rd गेट के अंदर देखा था, लेकिन इस बार हम उसकी पूरी बॉडी को भी देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि उन सभी एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट की क्वीन होती है जो कि शाओयन से बोल रही थी, अब तुम इस बॉडी को छोड़ दो और मुझे इसको कंट्रोल करने दो। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है और इसका अगला पार्ट तो इससे भी कमाल का होने वाला है जिसमें शाओयन पीक 8 स्टार दाओजून बनने वाला है और कई बड़े बड़े कांड तो अभी होने को बाकी है। इसलिए इसका अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।